हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन के बारे में देखा है और शेष क्वेश्चन रह गए थे, उसको इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। तो सबसे बोलते हैं त्रिज्यखंड क्या है, तो कल पढ़ाया गया था कि किसी भी वृत्त में उसकी त्रिज्या और उसके चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड कहा जाता है। यानी यदि किसी वृत्त का सेंटर O है, इसकी त्रिज्या ये R है, इसकी त्रिज्या इधर R है और ये चाप की लंबाई है, तो इस चाप की लंबाई द्वारा यानी इस चाप के द्वारा इसके केंद्र पर बनाया गया कोण त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है। अर्थात ये कोण हमको पहले से दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो हमने मान लिया कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर और वो का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कई डिग्री है 60 डिग्री। ये कोण 60 डिग्री दिया गया है, तो निकालना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम कल पढ़ चुके हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ से लिखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर बटा 360 गुने थीटा। तो पाई का वैल्यू 22/7 और r का मान 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान 60 डिग्री है और पूरे के बटा में 360। इसे काट लेंगे, 6 बार में कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 22/7 और 6 का स्क्वायर 36 और पूरे के बटा में इधर ये 6 रह जाएगा। इसे काटेंगे, 6 बार में कट जाएगा, ऊपर गुना करेंगे तो जाएगा 22 छक 32 से यानी 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से ये छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी एक वृत्त है जिसकी परिधि दिया गया है 22 सेंटीमीटर, तो निकालना है उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्थांश तो वृत्त के चौथे हिस्से को, चौथे भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। तो जैसे एक वृत्त है, वृत्त का सेंटर O है, तो इस तरह से 4 भाग बनता है। जो पहला भाग होता है, एक पहले भाग को वृत्त का चतुर्थांश कहा जाता है। यानी टोटल 4 भाग है, 4 भाग में एक भाग का जिक्र करेंगे, वो कहलाएगा वृत्त का चतुर्थांश। अर्थात इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा टोटल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। यहाँ से निकाल लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। यहाँ से दिया गया है वृत्त की परिधि, मानते हैं इसकी वृत्त की त्रिज्या अगर R है, यहाँ से लिखेंगे दिया गया है वृत्त की परिधि, यहाँ से लिख लेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि दे रखा 22 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2 r, तो 2 r बराबर 22। यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर 22। यहाँ से 22 से 22 ये कट जाएगा एक बार में, 7 भाग में उधर जाएगा गुना में, तो यहाँ से हो जाएगा 2r बराबर 7। तो r बराबर 7/2। इस तरह से हमने r का मान निकाल लिया। अब निकालना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ से लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर बटा 360। अब ध्यान रिकॉर्ड नहीं कर रही है। फिर से करो ना, फिर से उसमें आवाजें बढ़िया आता है। लोगों को ही चल रहा है। रुक गई ओजी वो नहीं अच्छा, 5 क्वेश्चन आपने ज्यादा नहीं है रुक गया रुक गया वो। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि
22 सेंटीमीटर है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक वृत्त है जिसका सेंटर O है, इसकी त्रिज्या R है, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4। पहले लिखो, यहाँ से दिया गया है कि वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि होता है 2πr बराबर 22, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर 22। यहाँ 22 एक बार में कट जाएगा, यहाँ से r का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा 7/2। अब आगे निकालना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहाँ से लिख लो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर का 1/4 मतलब 1/4। इसको हल कर लेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का मान 7/2, तो हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर और पूरे के बटा में 4। इसको हल करते हैं, 22/7 इंटू ये स्क्वायर है तो 2 बार लिखाएगा, 7/2 इंटू 7/2 और पूरे के बटा में 4। एक 7 से एक 7 कट जाएगा और 2 से 11 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे 11×7 गुना करेंगे तो 11×7 77 और नीचे में 2 ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 दूनी 8। तो चतुर्थांश का जो एरिया हो जाएगा 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। गुना हम लोग कर दिया चलिए देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आया है कि एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक घड़ी है जिसके मिनट की सुई की लंबाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर,
तो बताना है कि इसके द्वारा 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्थात सुई 5 मिनट में कुछ एरिया को कवर करेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पता करना है कि 5 मिनट में ये सुई कहाँ से कहाँ तक जाएगा। हम मान लेते हैं यदि OA एक सुई है, ये 5 मिनट में बिंदु A से बिंदु B पर आ जाता है। तो निकालना है कि 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर कर लिया है। तो सबसे पहले एक तरह से देख रहे हैं कि ये दो त्रिज्या है, अगर ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, और एक चाप है तो त्रिज्या द्वारा बनाए गए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहा जाता है। तो पता करना है कि पहले ये जो त्रिज्या जो त्रिज्यखंड है इसके सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है। फिर निकालना है यहाँ थीटा का मान निकालना है, थीटा क्या है। तो चूंकि हमको निकालना है कि 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाया। हम जानते हैं कि जब ये मिनट का सुई जब पूरा एक चक्कर लगा लेता तो 360 डिग्री घूमता, यानी कहने का मतलब 60 मिनट में जब ये 60 मिनट चलता तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण बनाता। तो हमें निकालना है कि ये 5 मिनट में कै डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा 360 बटा 60 डिग्री। तो निकालेंगे 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो काटेंगे 6 छक 36 और 6 पचे 30। अर्थात जो मिनट की सुई है 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी थीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अर्थात एक त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं कि r बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री। तो निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं कि त्रिज्यखंड ये बन गया है, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल। डायरेक्ट लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटा 360 गुने थीटा। तो पाई का वैल्यू 22 बटा 7, r का मान 14 है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा का मान 30 डिग्री और पूरे के बटा में 360 डिग्री। यहाँ से इसको काट लेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 12 बार में। अब लिखेंगे इसे 22 बटा 7 और ये 14 गुने 14 और इसके नीचे में क्या रहेगा 12। इसे काटेंगे 7 दूनी 14 और 2 छक 12, ये 3 दूनी 6 और फिर 6 दूनी 12। ऊपर वाला इसे यहाँ काट लो 7 दूनी 14 तो 22 सत्ते 54 यानी 154 और बटा 3 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हुआ जवाब माने सूखा लगा कैसा ना नहीं उठा लो इतने को 3 क्वेश्चन वाले दिख जाए तो
करना चाहिए सब क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ से एक वृत्त दिया गया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ हमने मान लिया है, इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी जीवा द्वारा इसके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किसी भी वृत्त में एक लघु वृत्तखंड होता है, एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। यहाँ सिर्फ बात किया है लघु वृत्तखंड का, जो ऊपर का जो एरिया बचा है इसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। हमें निकालना है कि इसका एरिया कैसे निकलेगा, रंगा हुआ भाग इसका एरिया कैसे निकलेगा। इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इस त्रिज्यखंड का एरिया निकालना पड़ेगा। त्रिज्यखंड के एरिया में इस त्रिभुज का एरिया घटाना पड़ेगा, अर्थात चूंकि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसका कोण कितना है 60 डिग्री बोल रखा है, और इसकी सभी भुजा क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से उसमें लिखेंगे वृत्त की त्रिज्यखंड की त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है यहाँ से इसका एरिया, लिखेंगे डायरेक्ट लिखते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। यहाँ से लिखेंगे त्रिज्यखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 360 और गुने थीटा। और चूंकि एक समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3 बटा 4 और गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान 15 है, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। पाई का मान पुट करेंगे 3.14, आर का मान 15 है, यहाँ भी होगा 15 का स्क्वायर, और थीटा का मान 60 डिग्री है, और पूरी के बटा में 360 डिग्री माइनस ये √3 और बटा 4 इंटू 15 का स्क्वायर। अब दोनों में देख रहे हैं कि 15 का स्क्वायर यहाँ भी है, 15 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो 15 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा 3.14, इसे काट लेंगे 6 बार में कट जाएगा, और तो पूरे के बटन क्या रहेगा 6 माइनस ये 15 का स्क्वायर कॉमन हो गया है, तो सिर्फ क्या रहेगा √3 का मान कितना होता है 1.73 और पूरे के बटा में 4। अब इधर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 इंटू 6 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 6 4 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 28 और 3 दूनी 6, ये 4 तिया 12, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 7 तिया 21
एक बाकी 2 और सतिया 1 तिया 3 2 5। इसको यहाँ घटा के लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा 225 इंटू बढ़ाएंगे 18 में से 9 जाएगा 9, तो यहाँ से 9 रहेगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा पॉइंट, और 6 में से 5 गया 1 और बटा में 12। ठीक है, इसे काट लेंगे 4 तिया 12, इसे 3 से काट लेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। तो ऊपर में आ गया 75 गुना 1.09 और बटा में 4। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करना है। इसको इस तरह से लिख दो, 75 को लिख सकते हैं 25 इंटू 3 इंटू 1.09 और पूरे के बटा में 4। अब गुना करो, 25 नमा 2 25 कि 5 बाकी हाथ में 22, फिर यहाँ रह जाएगा 2, फिर पॉइंट और फिर 25 और 2 27 इंटू 3 और बटा में 4। थोड़ा सा इसको और हल कर लेंगे, गुना करेंगे 25 तिया 75 पॉइंट और 27 तिया 81 और बटा में 4। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में ए बी सी क्यू त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा एसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ से बताया गया है कि ए बी सी क्यू एक चतुर्थांश है तथा भुजा एसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है ए पी सी। तो ये छायांकित किया गया भाग, इसका निकालना एरिया। तो छायांकित भाग का एरिया निकालने के लिए इस एसी भुजा पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके क्षेत्रफल में ये भाग का क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा। अर्थात फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है, एक भुजा एसी है, इस भुजा एसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है और एक चतुर्थांश पहले से बना हुआ है। तो निकालना है जो रंगा हुआ भाग है इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए इस अर्धवृत्त का एरिया निकाल लेंगे और अर्धवृत्त के एरिया में ये जो भाग है इस भाग का एरिया घटा देंगे तो शेष एरिया बचेगा जो निकल जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसकी एरिया कैसे निकले जो ध्यान देना है। तो इसकी एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम चतुर्थांश का एरिया निकाल लेंगे। इस चतुर्थांश के एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, तो जैसे इसका एरिया इसमें घटाएंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। फिर इसका एरिया निकाल करके इस अर्धवृत्त के एरिया में घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ से हमने एक मान लिख लिए हैं कि चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, प्रश्न पहले दे रखा है, और निकालना है कि एसी भुजा पर बने अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो चूंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये लंब है आधारित ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का मान यहाँ से एसी का मान निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि एसी बराबर एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एसी का मान निकालना है तो स्क्वायर इधर आएगा, ए बी का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी सी बराबर 14 दे रखा है 14 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करें तो आएगा 2 इंटू रूट सॉरी ये आ जाएगा 14 इंटू रूट 2। चूंकि ये एसी व्यास है हमें त्रिज्या निकालना है तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 2 सत्ते 14 यानी आ जाएगा कितना 7 रूट 2। इसलिए हमने पहले यहाँ से लिख दिया कि जो स्मॉल आर है ये एसी भुजा पर बनाए गए अर्धवृत्त की त्रिज्या है, यानी आर बराबर 7 रूट 2, इधर भी 7 रूट 2 होगा। तो आगे हल करते हैं। यहाँ से लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एसी भुजा पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले लिख लेंगे AC भुजा पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का एरिया घटा देंगे, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी इसको लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर बटा 2 माइनस इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, क्योंकि चतुर्थांश का त्रिज्या कैपिटल R है इसलिए इसको पाई कैपिटल R स्क्वायर और बटा में 4 चतुर्थांश है, माइनस त्रिभुज, चूंकि ये त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, तो जब समकोण त्रिभुज है तो हाफ गुने आधार गुने, तो आधार भी 14 और ऊंचाई भी 14। इसको हल करेंगे, यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल r का मान दिया गया है 7√2, तो 7√2 का स्क्वायर हो जाएगा और पूरे के बटा में 2 माइनस इंटू यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 और r का मान 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा और पूरे के बटा में 4 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 14 गुना 14 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे हल करते हैं। इसे यहाँ हल करते हैं, ये 22/7 ये 7 गुना 7 इंटू √2 गुना √2 हो जाएगा और पूरे के बटा में 2 और ये माइनस इंटू ये देख रहे हैं 14 का स्क्वायर यहाँ भी है, 14 का स्क्वायर यहाँ भी है, 14 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो 14 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इसके अंदर आ जाएगा 22/7 और नीचे में 4 माइनस 1/2, इसे काट लेंगे 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, इसे काटेंगे 2 से √2 कट जाएगा, 1 7 से 1 7 कट जाएगा और ये जाएगा 22 7 54, 154 माइनस 14 का स्क्वायर 196 इंटू अंदर रह गया 11/7 दूनी 14 माइनस 1/2, फिर 154 माइनस 196, इसको हल कर लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 14 और 11 माइनस 2 7 7 यहाँ 7 हो जाएगा, तो 154 माइनस 196 इंटू ये 4 और बटा 14, ये 14 से 14 बार में कट जाएगा और 14 × 56, 154 माइनस 56 डालेंगे, 14 में से 6 जाएगा 8 और 14 में से 5 गया 9, 98 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। धावन सोडा का सूत्र
अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं एक पागल फैक्ट वाला देखा सीधा किसी के पंक्ति उतना मत गिर जाओ। एक रन तक गया अपने मां से और जी तभी सब्सक्राइब पागल है हमको आदत नहीं है करने की मत करो वरना भीख मांगती तो जी मगर नहीं जिसको पसंद आएगा खुद करेगा आप तो चाहे कुछ नहीं होगा अनदेखा देख के अनदेखा ना बने नहीं चला नहीं चलिए हो गया देख के अनदेखा ना बने चल फेस निकाल अपनी माँ